गुड इवनिंग। मैं आलोक बीसीसी के यूट्यूब चैनल पे डेली करेंट अफेयर्स क्लासेज में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग 26 अक्टूबर के करेंट अफेयर्स देखेंगे। आपको इस चैनल पे 1 अगस्त से डेली करेंट अफेयर्स क्लासेज का वीडियो मिलेगा, आप सभी उसको देख सकते हैं। इसके अलावा आपको इस यूट्यूब चैनल पे स्टैटिक्स जीके सीरीज का भी वीडियो मिलेगा, आप सभी उसको देखकर अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आपको सबसे बड़ी बात है कि इस यूट्यूब चैनल पे डेली करेंट अफेयर्स सीरीज में बेसिक जानकारियां दिया जाता है, करेंट के साथ साथ बेसिक नॉलेज दिया जाता है, बेसिक चीजें को जानेंगे और सीखेंगे। इसलिए आप सभी इस क्लास को देखते रहें और अपने तैयारी को मजबूत करते रहें। आपको मालूम होगा कि अभी जो भी आगामी परीक्षाएं हैं, जैसे बिहार दरोगा है, बीपीएससी है, रेलवे एनटीपीसी है, ग्रुप डी है, एसएससी है, एसएससी जीडी है, बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिसमें करेंट अफेयर्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए आप सभी अपने तैयारी को बेहतर करें इस करेंट को देखकर, ताकि आपका जो है वो करेंट के वजह से रिजल्ट ना चुके। इसलिए आप सभी इसको जरूर देखें, क्योंकि आपको पता होगा कि बिहार दरोगा हो या बीपीएससी हो, उसमें करेंट अफेयर्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए आप सभी चूके नहीं, अब जो है वो जोर तोड़ से मेहनत करें और अपने तैयारी को बेस्ट करें, ताकि आपका परीक्षा में प्रदर्शन अच्छा हो और आपका रिजल्ट सुनिश्चित हो। इसी के साथ आइए आज के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं, क्या कह रहा है आज का महत्वपूर्ण बिंदु। लेकिन प्लीज आप सभी इस क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। शेयर करते रहें और क्लास का लुत्फ लेते रहें। और आइए देखते हैं आज का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण किया गया। 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, ध्यान रखिएगा 2019 का ये पुरस्कार था। कोविड के वजह से अभी तक वितरण नहीं हुआ था इसका, तो 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का वितरण किया गया। ध्यान रखिएगा कैमा, तो 67वां, यही क्वेश्चन एक बनेगा कि अभी हाल ही में कौन सा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का वितरण किया गया, तो 67वां फिल्म पुरस्कार का वितरण किया गया। इसका आयोजन कहाँ हुआ, तो विज्ञान भवन में हुआ। विज्ञान भवन नई दिल्ली, विज्ञान भवन नई दिल्ली में आपका राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने सभी विजेताओं को सम्मानित इसमें किया है, यानी कि जो भी इसमें विजेता थे उनको सम्मानित किया है किसने, तो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। आपको पता है कि उपराष्ट्रपति अभी हमारे देश के वेंकैया नायडू हैं, और यही राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ध्यान रखिएगा, राज्यसभा के सभापति उस सदन के सदस्य नहीं होता है, वो आपका देश के उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं, जबकि उसके उप सभापति उस सदन के सदस्य होते हैं। ये बार बार परीक्षा में प्रश्न पूछता है कि राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल क्या होता है, तो 5 वर्ष होता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति उस सदन के सदस्य नहीं है बल्कि देश के उपराष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन राज्यसभा के उप सभापति का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, क्योंकि उप सभापति उस सदन के सदस्य होते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है। लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष सामान्यतः, लेकिन राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसका कोई कार्यकाल नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और इसके हर 2 वर्ष पे 1/3 सदस्य यहां से निकलते हैं और उतने सदस्य फिर से चुन लिए जाते हैं। तो इस तरह हमेशा अस्तित्व में बनी रहती है, जिसके कारण ये कभी डिसॉल्व नहीं होती है, भंग नहीं होती है। ध्यान रखेंगे। तो उपराष्ट्रपति जो है वो वेंकैया नायडू ने सभी विजेताओं को सम्मानित किया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2019 के लिए 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार रजनीकांत को दिया गया। रजनीकांत को दिया गया। ध्यान रखिएगा, दक्षिण भारत के हैं। रजनीकांत को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2019। जो भी आगामी परीक्षा है उसमें ये प्रश्न पूछना ही पूछना है। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2019 51वां रजनीकांत को,
इन्हें फिल्म जगत का सर्वोच्च सम्मान है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के साहब के नाम से यह पुरस्कार दिया जाता है और यह फिल्म जगत का सर्वोच्च पुरस्कार है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। इसकी स्थापना 1969 ईस्वी में हुई थी। 1969 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई थी और इस तरह से 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार रजनीकांत को दिया गया है। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार कंगना रनौत को दिया गया। कंगना रनौत को बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार दिया गया, जो कि मणिकर्णिका झांसी की रानी और पंगा के लिए दिया गया। ध्यान रखिएगा, मणिकर्णिका झांसी की रानी और पंगा के लिए कंगना रनौत को बेस्ट एक्ट्रेस की पुरस्कार दिया गया। जबकि ये सबसे बड़ी बात है कि चौथा राष्ट्रीय पुरस्कार कंगना रनौत को ये दिया गया है, जिसमें इससे पहले फैशन के लिए, क्वीन के लिए, तनु वेट्स मनु रिटर्न्स के लिए दिया गया है। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार 3 बार इससे पहले मिल चुका है और चौथा मिला मणिकर्णिका झांसी की रानी और पंगा के लिए। तो अभी तक 4 बार राष्ट्रीय पुरस्कार कंगना रनौत को दिया गया है। अगला पॉइंट है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यानी कि बेस्ट एक्टर का पुरस्कार धनुष जो कि रजनीकांत के दामाद हैं, धनुष को असुरन के लिए पुरस्कार दिया गया है। आप लोग जो है वो धनुष को जो है वो साउथ मूवी देखने के लिए मिलते हैं, तो धनुष को असुरन के लिए दिया गया, जो कि रजनीकांत के दामाद हैं। और इसके साथ साथ मनोज वाजपेयी को भोंसले के लिए पुरस्कार दिया गया। तो 2 लोगों को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता धनुष और मनोज वाजपेयी को दिया गया, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म पुरस्कार किसे दिया गया, तो छिछोरे को दिया गया। हिंदी फिल्म, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म छिछोरे, जिसमें देखे होंगे सुशांत सिंह राजपूत जिनका जो है मृत्यु हो गया, तो सुशांत सिंह राजपूत का फिल्म जो है छिछोरे, इसी को बेस्ट हिंदी फिल्म का पुरस्कार दिया गया। बेस्ट तमिल फिल्म जो है असुरन रहा, बेस्ट हिंदी फिल्म तमिल फिल्म असुरन रहा। तेलुगु फिल्म, बेस्ट तेलुगु फिल्म जर्सी रहा। ये 3 ध्यान रखेंगे आप। जबकि सर्वश्रेष्ठ फिल्म फ्रेंडली स्टेट कौन रहा, तो ये रहा आपका सिक्किम जो है वो आपका बेस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट रहा है। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से इतना प्रश्न बनता है, जो कि आपका एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए आप सभी इसको जो है हमेशा ध्यान में रखेंगे। आगामी जो भी भर्ती परीक्षाएं हैं उसमें ये प्रश्न सुनिश्चित पूछना ही पूछना है, इसलिए इतना आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि अब्दुल्ला हमदोक का संबंध कहां से है, तो ये सूडान के प्रधानमंत्री हैं। सूडान के प्रधानमंत्री थे, परंतु इनका मृत्यु नहीं हुआ है। इन्हें जो है वो कैद कर लिया गया और सेना ने तख्ता पलटकर वहां पे आपातकाल घोषित कर दिया है सूडान में। इनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया अब्दुल्ला हमदोक को, और वहां पर सेना ने तख्ता पलट किया और वहां आपातकाल घोषित कर दिया है। इस तरह से जो है वहां पे सैन्य शासन जो है वो प्रभाव में आ गया है। इसलिए ध्यान रखेंगे अब्दुल्ला हमदोक का संबंध सूडान के है। इसके अलावा भी आप पीछे देखे होंगे कि म्यांमार में भी जो है वो सैन्य शासन जो है वो तख्ता पलट किया था, और इस तरह से वहां पे भी जो है वो सेना का शासन चल रहा है। अगला प्रश्न की ओर हम चलते हैं, 3 नंबर। कल ही आप लोग देखे होंगे कि प्रधानमंत्री मोदी स्वस्थ भारत योजना, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की शुरुआत की कब किया, तो 25 अक्टूबर को किया। 25 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की शुरुआत किया। और ये कहां से किया, तो पीएम मोदी ने कहां से किया, तो अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से किया। ध्यान रखेंगे प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की शुरुआत की गई है। कब, तो 25 अक्टूबर 2021 को। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि 64,180 करोड़ रुपया 6 वर्ष के लिए इसमें दिया गया है।
64,180 करोड़ रुपया आपका प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत स्कीम के लिए दिया गया है 6 वर्ष के लिए। क्या इससे क्या है कि स्वास्थ्य संबंधी आधारभूत संरचना का विकास होगा, स्वास्थ्य संबंधी जो भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें डेवलप करने के लिए प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत स्कीम लाया गया है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। ध्यान रखेंगे इसकी शुरुआत कहां से किया गया, तो वाराणसी से किया गया है। वाराणसी प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है। इसके अलावा आप कुछ ही दिन पहले देखे होंगे कि उज्ज्वला योजना 2 भी प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा उत्तर प्रदेश के महोबा से शुरू किया गया है, तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न है कि ओल्डी ऑफ द ईयर पुरस्कार, काफी चर्चा में है ये पुरस्कार। ओल्डी ऑफ द ईयर पुरस्कार का संबंध किससे है, तो ये ब्रिटेन की पुरस्कार है, ब्रिटेन की पुरस्कार है ओल्डी ऑफ द ईयर। और वहां के महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने इसे लेने से इनकार कर दिया है ओल्डी ऑफ द ईयर, क्योंकि उन्होंने कहा कि अभी जो है जब तक आप अपने आप को नहीं सोचते हैं कि मैं ओल्ड हुआ हूं तब तक जो है वो आप अपने आप को ओल्ड साबित नहीं कर सकते हैं। इसलिए वहां के महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने कहे कि अभी हम जो है वो ओल्ड नहीं हुए हैं, इसलिए पुरस्कार लेने से इनकार करता हूं। इसलिए काफी चर्चा में है ओल्डी ऑफ द ईयर पुरस्कार का संबंध ब्रिटेन से है और वहां के महारानी एलिजाबेथ द्वितीय इसे लेने से इनकार कर दी है। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली वन्य जीव डीएनए प्रयोगशाला, वन्य जीव डीएनए प्रयोगशाला का उद्घाटन हुआ नागपुर में। नागपुर में उद्घाटन हुआ है, कहां पर, तो महाराष्ट्र, नागपुर में किया गया हुआ पहली वन्य जीव डीएनए प्रयोगशाला, जो कि वन्य जीवों के तस्करों को पहचानने के लिए आपका जो भी वन है वहां पे जो भी जो है आपका जंगली जीव है उन सभी को जो है मार कर या उसके जो भी उपयोग लाने वाला जो भी अंग है उसको बेचकर तस्करों के द्वारा जो तस्करी किया जाता है। इसके लेकर आपका पहली वन्य जीव डीएनए प्रयोगशाला की स्थापना नागपुर में किया गया, जिसको इसके माध्यम से उसे पकड़ने में काफी सहयोग होगा, इसलिए इसका शुरुआत किया गया है। कहां से, तो नागपुर से। ध्यान रखेंगे अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, जबकि वहां के मुख्यमंत्री राज्यपाल आपका भगत सिंह कोश्यारी हैं। अगला प्रश्न है कि प्रोजेक्ट मुमकिन का संबंध किससे है, तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है, उत्तर प्रदेश से हैं। ध्यान रखिएगा। तो प्रोजेक्ट मुमकिन का शुरुआत जम्मू कश्मीर में किया गया। इसके तहत है कि अशोक लीलैंड जो कंपनी है जिसमें 500 से अधिक वाहन उसे जम्मू कश्मीर को सौंपा है, जिससे युवाओं में उद्यमशीलता का विकास होगा। युवाओं में उद्यमशीलता के विकास के लिए अशोक लीलैंड ने 500 से अधिक वाहन सौंपे प्रोजेक्ट मुमकिन के तहत। कहां पर, तो जम्मू कश्मीर में। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि फीफा रैंकिंग 2021, फीफा रैंकिंग 2021 जारी किया, जिसमें पहला स्थान पर बेल्जियम है और दूसरा पर ब्राजील है। पहला पर बेल्जियम और दूसरा पर ब्राजील है। और अपना भारत कितने स्थान पर है, तो 106वां स्थान पर है। 106वां स्थान पे आपका भारत है, फर्स्ट पे बेल्जियम है। फीफा का मुख्यालय कहाँ है, तो ये है आपका ज्यूरिख में। फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख में है, स्विट्जरलैंड में ज्यूरिख है, तो ज्यूरिख में फीफा का मुख्यालय है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा, तो ध्यान रखिएगा कतर में। कतर में आपका जो है फीफा रैंकिंग 2021 होगा। इसके सीईओ कौन है, तो यूरी जॉर्ग एफ जो है आपका फीफा के सीईओ हैं। और अभी हमारे देश के जो खेल मंत्री अनुराग ठाकुर हैं उन्होंने फीफा के सीईओ से जो है वो मुलाकात भी किया है, इसलिए अभी जो है वो फीफा के सीईओ चर्चा में है। अगला प्रश्न है कि 24 अक्टूबर को 60वां स्थापना दिवस मनाया है आपका आईटीबीपी, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस। इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस के द्वारा अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसकी स्थापना कब होती है, तो 24 अक्टूबर 1962 में इसकी स्थापना हुआ था, जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया
किया था। तो चीन ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो बॉर्डर के सुरक्षा के लिए आईटीबीपी का गठन किया गया था, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस का। तो इसका 60 वर्ष पूरा हुआ, ध्यान रखिएगा। और ये पुलिस जो है वो आपका इंडियन तिब्बत यानी कि भारत और तिब्बत के बॉर्डर पे देखा जाए तो लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जो भी बॉर्डर है वहां पर ये लोग रहते हैं, तो वहीं पे है। और इसका स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुआ था और ये अपना 60वां स्थापना दिवस 24 अक्टूबर को मनाया है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि गरुड़ ऐप लॉन्च किया किसने? तो आपका निर्वाचन आयोग ने इसे लॉन्च किया है। निर्वाचन आयोग ने गरुड़ ऐप लॉन्च किया। इसका क्या है उद्देश्य? तो मतदान केंद्र पर डिजिटल मैपिंग हेतु, यानी कि जो भी आपका भारतवर्ष में मतदान केंद्र है वहां पर डिजिटल मैपिंग होगा इस ऐप के माध्यम से। इसमें जो भी आपका जो भी बूथ है आपका भारत भर में, वहां से जो भी बूथ अधिकारी होंगे वहां से फोटो क्लिक करके आपका इस ऐप पर डालेंगे, जिससे निर्वाचन आयोग के पास पहुंच सकता है। तो इसीलिए गरुड़ ऐप निर्वाचन आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ था, ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी को हर वर्ष मतदाता दिवस मनाया जाता है। अभी सुशील चंद्रा आपका जो है इसकी मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो सुशील चंद्रा। और 2 अन्य निर्वाचन आयोग के मेंबर हैं, अनूप पांडे और राजीव कुमार, ध्यान रखिएगा। टोटल 3 मेंबर होते हैं, एक अध्यक्ष होते हैं, मुख्य होते हैं और 2 अन्य होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सुशील चंद्रा अभी मुख्य निर्वाचन आयोग और 2 अन्य हैं, अनूप पांडे और राजीव कुमार। तो इस तरह से आपका निर्वाचन आयोग है। सुशील चंद्रा मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, ध्यान रखिएगा। प्रथम निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे, जबकि पहली महिला निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी, ध्यान रखिएगा। ये सब आपका जीएस है। अगला प्रश्न है कि एडिडास से आप लोग परिचित होंगे। तो एडिडास ने दीपिका पादुकोण, एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है एडिडास ने दीपिका पादुकोण को। तो इस तरह से आज 10 प्रश्न था, लेकिन ये अकेले जो है 10 से 15 प्रश्न आपका राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से है। तो इस तरह से लगभग 20 से 25 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। तो आप सभी इसको देखें और इससे अपने बेस को मजबूत करें, क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि इस वीडियो में करंट के साथ आपको बेसिक जानकारियां मिलता है, इसलिए आप बेसिक चीजें को भी सीखें और अपने जानकारी को और फैलाएं, तभी आप जो है वो परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। इसी के साथ जो है आप देखते रहें, पीछे का भी वीडियो रिवाइज करते रहें और इसी तरह से आप अपना तैयारी को मजबूत करते रहें। आज यहीं तक, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन प्लीज आप सभी क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।